इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और मेरे नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे अपनी पूरी कौम से आज खिताब करने के लिए सिर्फ बह जावे ताड़ी वजह तो मैं एदी वजह तो इतना मैंने बहना पै रहा है। जैसा कि मैं कल वादा किया सी कि मैं हमसे जाना तो मैं भी आपके साथ बैठना नहीं चाहता। मैं इस जैसे बंदे के मैं देखूंगा देखना भी पसंद नहीं करता। मैं अपने शेरों से अपने टाइगरों से बात करने आया हूँ हमसे जानो के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि मैंने अपने नौजवानों के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानी दी है, बहुत लंदन जाके बैठ गए। आज मैं वही पूरा पाकिस्तान लूट के खा गए। वो दौर था जब मेरे आगे पीछे खान घूमता आता था जी, वो दे दो और मेरी बैक बैटिंग करके, और इसने जो किया है वो सारी दुनिया से ढका छुपा नहीं है। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आप लोगों के लिए कितनी कुर्बानियां दी मैंने। बिजली के बिल को मैंने कौन से डायलॉग मैं उन चीजों पे बात नहीं करता। जब आलमी सतह के ऊपर महंगाई होती है तो फिर मजबूरी में फैसले लेने पड़ते हैं। अटल फैसले लेके ही कौमें जो है वो तरक्की करती हैं। और 23 साल की हमेशा मेरा जोहद है। बस देखो इसके बाद सिर्फ यही बातें रह गई हैं। 22 साल मैंने ये किया, मुझे तो जरूरत नहीं थी, मुझे ये नहीं था, इसी तरह पूरी की पूरी नौजवान नस्ल को बिगाड़ के रख दिया इस इंसान ने। मैं अपने नौजवानों से आज ये कहना चाहता हूँ, अपने इंडिया की जो स्ट्राइक हुई, इंडिया ने वहां पे किया, मेरे हुक्म के ऊपर 2 जहाज उसी वक्त, तुम लोग सिर्फ जाके शादियों में तकरीब में जाने वाले लोग हो, उनकी तरफ से आने वाले लोग हैं। दोस्ताना ताल्लुकात के ऊपर यकीन रखते हैं। हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, कितना प्रेशर था उस दौर में। बिल क्लिंटन मुझे करोड़ों रुपया दे रहा था डॉलर्स की शक्ल में कि आप ये लें और अपने मुल्क से गद्दारी करें, लेकिन मैंने वो भी पैसा दुत्कार दिया और मैंने कहा नहीं। आज भी यहाँ आने का मकसद और इस शख्स के साथ बैठ के आप बर्दाश्त करने का जो हौसला है कि इस जैसे करप्ट और घड़ी चोर इंसान के साथ बैठना पड़ा है, जो अपनी मर्जी वगैरह निकालो ना सारी, कुछ भी नहीं है हमारा, पूरी कौम जानती है। मेरे दिल के 6 वाल बंद थे। 6 वाल के 4 वाल मेरे बंद थे दिल के, चलो 4। और उसके बाद इमरान जब एक दफा मैंने पूछा मेरे कितने गिर रहे थे, और उसके बावजूद इन्हीं की हुकूमत में जब इन्होंने देखा कि नहीं ये बंदा सच्चा है और अगर ये लीडर मर गया तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा जो है वो खत्म हो जाएगा। और मुझे लंदन में गया और मैंने अपनी कौम की खातिर लंदन के हमने मोटरवे बनाई वो मोटरवे बनाई जिसपे F-16 अगर खुदा ना खास्ता जंग लग जाए, दुश्मन हमला कर दे तो F-16 मोटरवे के ऊपर उतर सकता है। भाई हर किसी मुल्क में हो सकता है, उन्हें बकरी नहीं बना दी। और इन ट्रेन बनाई हमने लैपटॉप बांटे नौजवानों में, हमने कामयाब नौजवान के अंदर हमने लोगों को बिजनेस करने के लिए पैसा दिया। लैपटॉप से क्या हुआ? लैपटॉप के पीछे क्या लिखा था? बिजनेस आइडिया। ये कैसे बिजनेस है मेरे नौजवान सब जानते हैं। और नहीं जानते हैं जब से तोशाखाना से गाड़ी चोरी की है, जो नौजवानों को उठा के ऊपर लेके आता है, बदतमीज बनाया नौजवानों को बदतमीज नहीं बनाया। एक मिनट रुके यार, कबूतर छोटी यार, तू जरा रंगबाजियां नहीं, कबूतर। जब मैं इतनी हौसला लेके दोबारा पाकिस्तान वापस आया और हमने जलसा किया, पूरा हमारे 3.5 साल की हुकूमत में हमारी करप्शन, एक ढेले की करप्शन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप इतना गरीब था, मेरा दादा इतना गरीब था। बस कर दो, तुम्हारे तो बाप दादा ही नहीं मिलते। कोई एक मिनट भाई बोलने का मौका भी दिया जाए। तो आप इसकी सुन ले जी, मैं तो पता नहीं कैसे। तुम्हारे बाप दादा की जो हुकूमत को, एक बेटा कहता है कि मेरा बहुत गरीब था, एक बेटा कहता है कि मेरा तो बहुत अमीर था, और बस कर दो। नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो बढ़ी वो हमारी हुकूमत में बढ़ी। जाहिर बात है, करप्शन करते रहे, करप्शन से नहीं बढ़ते। हमारे दौर में जीडीपी देखे कहाँ था? इंडिया के बड़े लोग हमारे मुल्क में विजिट करने आते थे। बस कर दो, मोदी के साथ हमारे तुम्हारी यही हरकतें हैं, बोलने का मौका नहीं दिया जाता, सिर्फ बोल हमने पूरे मुल्क को जोड़ के रखा। और इन ट्रेन, मेट्रो, उधार लेके काम नहीं होता। असल बिजनेसमैन वही होता है जो पैसा ना लगाए। बस कर दो, यही तो पूरी को खाना खराब किया हुआ है। हमारा जो इस साल का जो मंशूर है इलेक्शन में, उसमें हम नौजवानों को
नौजवानों की जिंदगी बदल देंगे। और मैं चौथी बार अगर आप मुझे वजीर आजम बनाते हैं, हमारी पार्टी को जिताते हैं, तो पाकिस्तान की हम रही सही कसर भी जो है वो निकाल देंगे, मतलब कि हम ज्यादा तरक्की करेंगे। रही गई कसर जो है वो निकाल देंगे। ये लोग इसी तरह ही करते हैं कि चूना लगा के हमारे पास हमारे मुल्क को लूटने के लिए आ जाते हैं। हम लोगों ने एक तालीम, एक निसाब के ऊपर बात की कि हर बच्चा एक ही निसाब के ऊपर चलेगा। ये डोलाबाद में आएगा, बातें सुनो, टाइम नहीं हैगा अपनी गल करके सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें करके जा रहे हैं ये लोग। हम लोगों को कमतर समझते हैं। अगर हम मुझे जेल में डाल देंगे तो कुछ नहीं होता, बल्ले का निशान छीन लेंगे तो कुछ नहीं होता। हमारे टाइगर्स को हमारे जो शेर आते हैं, जो टाइगर्स वहां पे इलेक्शन कमीशन में आते हैं, उनको बुरे तरीके से ऐसे ही होना चाहिए। कैसे ही नहीं होना चाहिए। कागजात नामजदगी छीन लेते हैं हमारी। ये नहीं हो, इस तरह मुल्क नहीं चलता। कोई मुसीबतें नहीं झेली। तुम लोगों पे मुसीबतें आई, तुझ पे मुसीबतें आई तो तू भाग गया लंदन की। मैं अपना पाकिस्तान छोड़ के नहीं भागूंगा कहीं भी, चाहे मुझे मौत क्यों ना आ जाए। हमारे मंशूर को देखें और नौजवान निकले, मेरे शेर कोई नहीं निकलेगा, शेरनियां निकले और कोई नहीं निकलेगा। मुस्लिम लीग नून को वोट दें। मैं चौथी बार वजीर आजम बन के तब्दील बदलूं। मैं अगर एक बार जेल में बैठ के ही ये बात कह दूं कि मीनारे पाकिस्तान पे पहुंचो, तो तुम लोग संभाल नहीं सकोगे उन टाइगर्स को, उन मेरे जालों को, उन मेरे से मोहब्बत करने वाले लोगों को। मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूं, चाहे बल्ले का निशान छीन लें, चाहे कागजात नामजदगियां छीन लें, चाहे किसी भी मौके के अंदर हम लोगों को घसीटा जाए, लेकिन सिर्फ वोट एक ही पार्टी को डलना चाहिए और वो है इमरान खान। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। हम मुझे वोट डालें। मैं अपने नौजवान को सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूं कि इलेक्शन जब भी हो, वोट सिर्फ और सिर्फ मुझे डालना है, इमरान खान को, और किसी को वोट नहीं डालना। सिर्फ और सिर्फ ये लूट के खाने वाले लोग हैं और लूट के मजीद खा जाएंगे हमारे पाकिस्तान को। और मैंने वापस अभी जेल में भी जाना है, तो आप लोग दुआ करें, कौम पूरी दुआ मिल के करें कि मुझे रिहाई मिले और मैं आऊं और आके सबके परखच्चे उड़ा दूं। अल्लाह हाफिज।